राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास है ये हिंदी की होने वाली है। और ये आपकी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2023 फरवरी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 2022 में इसके फॉर्म भरे गए थे। अब आपके 2023 में फॉर्म भरे गए, लेकिन आपके जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों से आपके लगभग 50% पेपर आएगा और बार बार प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। आपकी हिंदी में बता दूं, आपके 2 गद्यांश, एक गद्यांश एक काव्यांश आएगा, जिससे 15 क्वेश्चन होंगे दोनों से, और बाकी के 15 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से होंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें समानार्थी शब्द पूछ लेते हैं, आपका विलोम शब्द पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए करते हैं। 1 से 8 प्रश्न होंगे इस गद्यांश से, और उस काव्यांश से 9 से 15। चलिए करते हैं। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने के लिए दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हों तो अकेली भावना क्या करेगी। कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता। तो आपको क्या करना है, ये पूरा पहले गद्यांश पढ़ना है। और गद्यांश जब पढ़ना शुरू करना है तो अभी मैंने नहीं देखा, आपको अपने 2 से 3 प्रश्न अपने दिमाग में कर लेने हैं, ताकि आप जब पढ़ेंगे आपके उत्तर वहीं मिलते चले जाएंगे। चलिए, शरीर को बलवान बनाने की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए। ए, बलवान बनने की भावना, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, अच्छा जीवन शैली का अभ्यास, सभी के प्रति मैत्री भाव। तो आपके क्या होगा, अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करना चाहिए। तो ये है आपका, ये सब गद्यांश में ही है। आपका दूसरा प्रश्न है, सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना कौन सी नहीं है। दुखियों के प्रति उपेक्षा, गुणियों के प्रति श्रद्धा, और सभी के प्रति मैत्री, और दुखियों के प्रति दया। तो ये जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है। ये दुखियों के प्रति उपेक्षा, ये आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने पर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है। दृढ़ संकल्प याद नहीं रहता, जब दूसरे के कहने का संकल्प लिया जाता है, जब भावनाएं बलवती नहीं होती, दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया रहता है। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। क्या है, दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया रहता है। लेखक ने किस बात को असंभव बताया है। अवगुण को दूर करना, बी सद्गुणों को अपनाना, सी भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति, और डी उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल चिंतन करना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। और सी क्या है, भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किसमें निहित है। व्यायाम एवं नियमों के पालन में, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में, समाज के सहयोग में, और डी है अपने अवगुणों की पहचान में। तो बी होगा आपका भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में। तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं, वाक्य से क्या अभिप्राय है। उसी बात के बारे में सतत विचार करना, उसी बात का अध्ययन करना, उसी बात के बारे में लिखना, उसी बात की दूसरों से चर्चा करना। ये आपका सही उत्तर है, उसी बात के बारे में सतत विचार करना। प्रतिकूल का विपरीतार्थी शब्द है विपरीत, अनुकूल, अनुसार और चिरकाल। तो बी जो है, बी है आपका अनुकूल। प्रतिकूल का विपरीतार्थी शब्द अनुकूल है, शेष अन्य विकल्प असंगत हैं। 8 है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आ, उपसर्ग पूछ रहा है, प्रत्यय नहीं पूछ रहा है। अन, अब, अनु। तो आपका क्या हुआ, अवगुण में उपसर्ग जो हुआ है वो है अव। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका काव्यांश, यहाँ से काव्यांश नहीं है, शायद ये भी गद्यांश ही आया है। आपका काव्यांश भी तो 2 आते हैं, आपका ये गद्यांश ये भी है। आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो जैसे एक प्रश्न आपने देख लिया, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, अब पढ़ना शुरू कीजिए, अब आपके दिमाग में रहेगा। क्या है, अधिकांश देशों में शिक्षा की आधुनिक राष्ट्रीय प्रणाली सैद्धांतिक और कागजी स्तर पर बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है।
ऐसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको बीच में जहाँ उत्तर मिले वहीं रुक जाइए। तो पहला प्रश्न क्या था, शिक्षा प्रणालियों किस बात के प्रतिबद्ध होना चाहिए? बच्चों को आज्ञाकारी नागरिक बनाने के प्रति, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के प्रति, बच्चों को राष्ट्र के गौरव से मात्र परिचित कराने के प्रति, बच्चों को राष्ट्र का अतीत कंठस्थ कराने के प्रति। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी होगा। शिक्षा प्रणालियों को बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। गद्यांश में किस संस्था को बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था कहा गया है? परिवार, राष्ट्र, आस पड़ोस और विद्यालय। तो डी आपका दोस्तों सही उत्तर है, डी है आपका विद्यालय। वर्तमान शिक्षा प्रणालियों राष्ट्र के अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती हैं? देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत पैदा करना, बौद्धिक रूप से सक्षम प्राणी बनना और स्वयंचेता मनुष्य के रूप में विकसित करना। तो ये आपका सही उत्तर है, देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द किस विषय की ओर संकेत कर रहा है? भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास और गणित। तो सी है, वो है आपका इतिहास दोस्तों। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द इतिहास विषय की ओर संकेत कर रहा है, शेष अन्य विकल्प असंगत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर है। गद्यांश के संदर्भ में अंतस का अर्थ है आंतरिक चेतना, भीतर से तपा हुआ, भीतरी चमड़ी और मन का ताप। तो अंतस का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक चेतना। चलिए, आधुनिक का विपरीतार्थी शब्द है नवीन, समानार्थी होता है नवीन। आधुनिक का होगा प्राचीन। ठीक है दोस्तों, आधुनिक नया, मॉडर्न, और प्राचीन पुराना एंशियंट। राष्ट्रीय में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है। इन, ई, ईय, ईय। तो आपका डी है ईय, बड़ी ई और या। चलिए दोस्तों, रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थी को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, आप कल्पना करें कि आप सांप हैं, आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से रीमा विद्यार्थियों को क्या करवाना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, कल्पनाशीलता और रचनात्मक का पोषण, भाषा की बेहतर समझ और बहुसर्जक पाठक। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, कल्पनाशीलता और रचनात्मक का पोषण। बी आपका एकदम सही उत्तर है। षष्ठी की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। षष्ठी किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? प्रश्न करना, साक्षात्कार, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और चर्चा। तो बी आपका सही उत्तर है, साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, आमने सामने बैठ के प्रश्न पूछना। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है? लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल दूसरे कौशलों से पहले होना चाहिए। तो आपका जो है सही उत्तर है दोस्तों वो आपका है सी, पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प। चलिए, भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? भोजनालय की भोजन तालिका, मेन्यू कार्ड। गीत के बोल, नौकरी हेतु विज्ञापन, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। तो आपका सही उत्तर है अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। भाषा की कक्षा में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। मनु भाषा की नई नई अध्यापिका है, उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? कार्य पत्रकों, वर्कशीट का अभ्यास, विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन के अवसर देना,
और विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ याद करने के लिए। तो डी जो है दोस्तों वो है आपका विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ याद करने के लिए। तो डी जो है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए, प्रत्यक्ष निर्देश विधि किस बात पर निर्भर करती है? सुनिश्चित तरीके से व्याकरण पढ़ाना, निगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना, आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना और व्याकरण नहीं पढ़ाना। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो सी है। प्रत्यक्ष विधि आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाने पर निर्भर करती है, जबकि शेष अन्य तरीके से व्याकरण पढ़ाना प्रत्यक्ष विधि पर निर्भर नहीं करती है। चलिए दोस्तों, 22वां प्रश्न है आपका, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है? वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है। बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं। कक्षा में परीक्षाओं की आवृत्ति और भाषा अभ्यास के लिए एक विशेष अवधि। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में आप बच्चे से जो भाषा बोलेंगे, आपके घर का जो माहौल होगा, बच्चा वही भाषा सीख जाता है। आप इंग्लिश बोलिए, स्पेनिश बोलिए, रशियन बोलिए, कश्मीरी बोलिए, नेपाली बोलिए, हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, पंजाबी बोलिए, आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तमिल बोलिए, वो बच्चा सीख जाएगा और सबसे सरल होता है उसके लिए ये सीखना। ठीक है, तो अगर आप बड़े होके स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत कठिनाई होगी, इंग्लिश सीखना चाहते हैं कठिनाई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग की योग्यता हासिल करना, संदर्भ से शब्दों के अर्थ समझना, शब्दकोश का प्रयोग, शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी होगा शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। दोस्तों मैं आपसे ये और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखें, और आप सिर्फ ये सोच रहे हों कि बहुत अच्छी वीडियो देख के ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आप शायद कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ इसको एक बार देख लो या ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन लो, तो भी आपके 50% क्वेश्चन आप जब करने जाएंगे तो आपको इनसे लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, लिखने के उद्देश्य से भाषा को बेहतर समझ और निपुण पाठक। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है बी, और बी होगा कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें। उसे अपने विद्यार्थियों की कैसी मदद करनी चाहिए? शब्दों का सही उच्चारण, शब्दों का सही पठन, साफ साफ लिखना, सही लिखना। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए है आपका शब्दों का सही उच्चारण। अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती है। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पठन, लेखन, वाचन और श्रवण। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए है पठन। उपयुक्त प्रश्न के अनुसार अंशु पठन के द्वारा बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गीता की कक्षा से अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं। वे पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती है और अंग्रेजी में निर्देश देती है। गीता अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही है? द्विभाषावाद, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और क्षेत्रीयवाद। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है द्विभाषावाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विभाषावाद मतलब दो भाषाओं का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम
के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है। अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं। भाषा प्रयोग की प्रयोक्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी होगा, भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? शब्द भंडार द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है, भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है, भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है, और डी महान लेखकों के लंबे लंबे लेखन को पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सी होगा, भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। यह व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य सभी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता है। मिनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपनी पठन सामग्री का सारांश जान लें, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ए है आपका समाचार पत्र के आलेखन, पत्रिका के आलेख, शोध लेख और शब्दकोश। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर डी होगा, शब्दकोश। अब दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत वाले हैं, जिनको संस्कृत के PYQ चाहिए, वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उनके लिए संस्कृत की PYQ की क्लास बना दूंगा। अगर एक भी लोग मेरी क्लास देखेगा या कमेंट करेगा तो भी मैं बनाऊंगा उनके लिए, मैं एक भी लोग बोलेगा तो भी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।